अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्तलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाजरीन, शहबाज गिल को अदालत ने हस्पताल जाने का कह दिया। मज़ीद जो है वो रिमांड नहीं दिया गया पुलिस को। क्या वजूहात थी और ये जो मामला चल रहा है इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं। दूसरी जो अपोजिट पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी, उनके रहनुमाओं की जानिब से भी शहबाज गिल की हिमायत में ट्वीट्स आ रही हैं। इस तमाम जो है चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन। शबीर साहब, ये बताएं कि शहबाज गिल को जो है वो मज़ीद रिमांड नहीं दिया गया, ठीक है, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का कह दिया गया अदालत की जानिब से, तो क्यों कहा गया है? देखिए, एक बात तो साबित हो गई ना कि कल रात जो मेडिकल रिपोर्ट बनी और वो आधी रात को बनी, वो मेडिकल रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी। अदालत ने ये समझा है। अदालत को सामने जब वो आज रिपोर्ट पेश की गई तो उन्होंने ज़रूर वो रिपोर्ट देखी होगी। रिपोर्ट तो बड़ी तसल्ली बख्श थी। उसमें सिर्फ उन्होंने ये बताया कि जी उनको थोड़ी सी सांस की तकलीफ है, बाकी उनको कोई मेजर इशू नहीं है, इसलिए मजीद रिमांड दिया जा सकता है, अब उनको अस्पताल में रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अदालत उस पर मुतमईन नहीं हुई। अदालत ने ज़ाहिर है कंडीशन देखी होगी शहबाज गिल को। आज पूरे दिन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे शहबाज गिल की फुटेजेस चलती रही हैं, तो वो कंडीशन तो कहीं से भी दुरुस्त नज़र नहीं आ रही। तो यकीनन अदालत ने उसको मद्देनज़र रखा होगा और अदालत ने कहा कि आप इनको वापस अस्पताल ले जाएं, इनके दोबारा टेस्ट करें और 2 दिन के बाद दोबारा हमारे पास लेकर के आए। 2 दिन का मतलब ये कि अब मंडे को उनके दोबारा मामला सामने आएगा। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो हमारे दोस्त जो सोशल मीडिया और मीडिया पर काम करते हैं, वो इतनी बुरी तरह पार्टी बने हैं और एक्सपोज हुए हैं इस मामले में। देखिए, शहबाज गिल, हम जो बार बार कह रहे हैं कि शहबाज गिल बहुत सारे लोगों की नज़र में और कई लोगों की नज़र में, बेशतर लोगों की नज़र में एक बुरे इंसान है, बुरे आदमी हैं। वो फाउल माउथ हैं, वो बुरी बातें करते हैं, अपने मुखालफीन के साथ बड़ी ही तर्श और बड़ी ही क्रूड लैंग्वेज में बात करते हैं, उनको मुखातिब करते हैं। लेकिन अभी जो उनके साथ हो रहा है उस पर किसी सूरत भी खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। वो मेडिकल रिपोर्ट पहली एक जो शाम को आई, जिसको हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें उनको बताया गया था कि कार्डियक इशू है, पल्मोनोलॉजी का इशू है और दोनों सूरतों में उनको वो होना चाहिए। एक रिपोर्ट आई थी कल शाम को, दोपहर को, और अचानक से रात को दोबारा ये एक और रिपोर्ट आ गई। तो ऐसी जल्दी क्या है इस्लामाबाद पुलिस को फिजिकल रिमांड लेने की? उनको फिट होने जाए, वो फिट हो जाए, उनको डॉक्टर्स लिख के दे दें कि भाई ही इज कंप्लीटली फिट एंड ही इज नो मोर रिक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल एंड ही कैन गो विद द पुलिस, सो तब ये हो जाएगा मामला। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी जल्दबाजी मची हुई है। कुछ ऐसा करना है कि शहबाज गिल अगर आज नहीं होगा शहबाज गिल से, तो कल भी नहीं हो पाएगा। तो ये तो अजीबो गरीब एक ड्रामा है। अब इसका क्या कह सकते हैं? अच्छा सर, यहाँ हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब। अच्छा, वो ट्वीट कर रहे हैं कि जो मैंने पिक्चर्स देखी हैं शहबाज गिल की, बड़ी जो है उनको फिजिकल टॉर्चर किया गया है। और यहाँ पे ये कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि वो खुद भी हुकूमत में है, तो वो हुकूमत या तो कुछ नहीं कर पा रही है, साथ में मुलव्वस है। और इसके अलावा ये चीज़ भी देख रहे हैं कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उनको बेसिकली शहबाज गिल का मोबाइल फ़ोन चाहिए। अब मोबाइल फ़ोन जो है वो उनके कहने के मुताबिक ड्राइवर लेके भाग गया है। तो अब फिर भी शहबाज गिल पे इतना टॉर्चर करना है, 3rd डिग्री टॉर्चर उनको दिया गया है, तो क्या ये चीज़ें सही हैं? देखिए, पहले आ जाते हैं मोबाइल फ़ोन पर। देखिए, मोबाइल, जैसा कि इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि 2 मोबाइल्स थे शहबाज गिल के पास जिस वक्त उनको हिरासत में लिया गया है। एक मोबाइल उनसे रिकवर हुआ है, ठीक है। दूसरा मोबाइल वो उनके पास नहीं था जिस वक्त उन्हें हिरासत में लिया गया, या बकौल पुलिस उनका जो ड्राइवर था, जिसकी बाद में वाइफ और बच्ची को उन्होंने गिरफ्तार किया, वो लेके चला गया। तो देखिए, एक चीज जो शहबाज गिल के पास है नहीं, वो उनसे बरामद कैसे होगी? ये तो हो नहीं सकता ना। एक चीज जो मेरे पास नहीं है वो आप मेरे पास से ले कैसे सकते हो? तो ये पुलिस, इतनी सिंपल बात, इतनी सिंपल लॉजिक इस्लामाबाद पुलिस को समझ नहीं आ रही है। या अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो इस तरह तशद्दुद करते रहेंगे और ज़दोगोब करते रहेंगे, तो शहबाज गिल साहब बता देंगे कि उनका ड्राइवर कहाँ लेके मोबाइल गया है, तो ये अलग बात है। लेकिन इसमें कौन यकीन दिलाएगा, इसकी क्या गारंटी है कि शहबाज गिल साहब को पता होगा कि उनका ड्राइवर मोबाइल लेके कहाँ गया, वो इस वक्त कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है,
और मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि हमारे रियासती अदारे एक ड्राइवर को लोकेट नहीं कर पा रहे। वो इसी जमीन पर होगा ना, इसी पाकिस्तान में कहीं होगा, ना उसको आसमान खा गया होगा ना जमीन निकल गई होगी, तो उसको ढूंढना कितना मुश्किल काम है। तो ये मुझे नहीं समझ आ रहा। और दूसरी बात कि इस मोबाइल को रिकवर करके वो करवाना क्या चाह रहे हैं, उनसे क्या हासिल करना चाह रहे हैं उस मोबाइल से, तो ये एक बात हो गई। दूसरा, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब जो आपने बात की, देखिए मुस्तफ़ा साहब जो है बड़े अपराइट आदमी हैं, वो हमेशा एक बोल्ड स्टांस लेते हैं अपनी पार्टी के अंदर रहते हुए भी, इख्तलाफ भी करते हैं बड़ी जवामर्दी के साथ। तो उन्होंने इस मरतबा भी यही काम किया है और उन्होंने बिल्कुल एक फैक्चुअल बात की है। देखें, जो मैंने नहीं देखी वो तस्वीर, कुछ लोगों ने, हमारे दोस्तों ने तस्वीर देखी हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे इलेक्ट्रिकल शॉक दिए गए हैं शहबाज गिल के। तो जाहिर है अब वो उसके बाद उसकी क्या सिचुएशन है क्या नहीं है वो तो देखने वाले बताएंगे, लेकिन सूरत हाल यही है कि ये एक शॉकिंग चीज़ है और ये शेमफुल चीज़ है। इस तरह का टॉर्चर, 3rd डिग्री टॉर्चर अगर आप किसी को दे रहे हैं, वो भी वो पॉलिटिकल प्रिजनर है, वो कोई जुर्म में नहीं आया आपके पास, उसने कोई चोरी डकैती नहीं की हुई या कत्ल नहीं किया हुआ, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो उसके ऊपर इस तरह का 3rd डिग्री टॉर्चर करना और फिर उसके ऊपर आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें सारे हुकूमती ओहदेदारान, तो ये एक अजीब और गरीब शेमफुल सिचुएशन है जिसका क्या किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी लोग जो है मजाक उड़ा रहे हैं शहबाज गिल का कि पहले तो फलां फलां कहता था, इसकी हालत देखो। उसके अलावा हम खरीदा फारूकी को देखें कि वो, उससे पहले भी हमने बात की, जिस तरह ट्विटर पर उनके मुखालिफ ट्रेंड चला, उसके बाद भी वो जो है शहबाज गिल को मुलजिम नहीं बल्कि मुजरिम ही कह रही हैं। देखिए, गरीदा साहिबा का मसला ये है कि वो सियासत कर रही है, सहाफत नहीं कर रही, जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे। तो अब उनको क्या किया कहा जा सकता है। आज वो कह रही हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों की शिकायत जो है FIA को कर दी है, डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की जो निगहदाद है वो उनके साथ आप हम नवा हो गई है। बहुत अच्छी बात है, कर दें। जाहिर है उनको जिन लोगों ने गालियां बकी हैं, बुरा भला कहा है, उनकी शिकायत होनी चाहिए, लेकिन कोई कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सहाफियों के लिए भी होना चाहिए। मुलजिम को मुजरिम नहीं कहा जा सकता। हर कोई बेकसूर होता है जब तक अदालत उसको कसूरवार करार ना दे दे। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। तो अब वो मुजरिम कहे जा रही है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके ऊपर कोई कोड ऑफ कंडक्ट, कोई मोरालिटी लागू नहीं होती फरीदा फारूकी साहबा पे। ये तो हो गई बात एक। दूसरी बात कि आज शहबाज गिल की वो वीडियोस वायरल हो रही थी जिसमें उनको व्हीलचेयर पे ले जाया जा रहा था। वो कह रहे थे मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे ऑक्सीजन दे दो। तो कुछ लोग मजाक ये उड़ा रहे हैं कि ऑक्सीजन मास्क बगैर सिलेंडर के लगाया हुआ है, कोई कह रहे हैं कि ड्रामा कर रहा है, कोई कुछ। देखें, हो सकता है वो ड्रामा कर रहे हो, तो ये भी मान लेता हूँ मैं ड्रामा कर रहे होंगे, लेकिन अब जबकि अदालत ने कह दिया है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनका दोबारा टेस्ट करवाएं, तो या तो फिर ये कह देना कि अदालत भी ड्रामा समझ रही है और ड्रामे के झांसे में आ गई है। तो बड़े अच्छे अदाकार हैं शहबाज गिल साहब। तो ये एक अजीबो गरीब लॉजिक है, और अगर आप किसी की मिजरी से खुश होते हैं ना, तो आपकी क्रूरल्टी इससे ज्यादा, इस लेवल की क्रूअल आप हो नहीं सकते। इससे ज्यादा, यानी कि इसको हाइट ऑफ क्रूरल्टी कह सकते हैं कि किसी को तकलीफ हो रही हो और आप उस पर खुश हो रहे हो और तालियां बजा रहे हो। इंतहाई अफसोस की बात है कि यहाँ हम देखें कि लोग जो है, स्पेशली अगर हम जर्नलिज्म की बात करें, तो एथिक्स होते हैं, कुछ जर्नलिज्म के भी बेसिक आपको फॉलो करने पड़ते हैं एथिक्स, लेकिन वो चीज़ नहीं है। और उसके अलावा भी हम देखें कि किस तरफ जो है ये शहबाज गिल केस जाएगा, तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।